नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करेंगे किसी भी इंडेक्स का पी अर्थात प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में बात करेंगे कि सिर्फ पी के बेस पे आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट महंगा है या सस्ता, कैसे आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कब इंटर करना चाहिए, कब मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि पी को कैलकुलेट करते हैं। पी होता क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या होता है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी में आपको कितना पे करना पड़ता है, कंपनी में कितना निवेश करना पड़ता है, ये बताता है पीई। अर्थात आप कह सकते हैं कि आपको प्रॉफिट का कितना गुना पैसा एक शेयर को बाई करने के लिए देना पड़ता है, ये बताता है आपका पीई। यानी कि ईपीएस का कितना गुना पैसा आप दे रहे हैं, ये बता रहा है पीई। अर्थात आप शेयर की प्राइस इक्वल टू लिख सकते हैं ईपीएस इंटू पीई, यानी कि पी इक्वल टू हो गया शेयर की प्राइस अपॉन ईपीएस, जो कि ईपीएस आपका है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर के पीछे कितनी कमाई हुई है ये दिखा रहा है ईपीएस। अगर ऊपर नीचे हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो इस कंडीशन में पी हो जाता है शेयर की प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन नीचे हो जाता है आपका ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। चूंकि हम जानते हैं कि मार्केट कैपिटल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू शेयर की प्राइस, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे हम ईपीएस एक शेयर की अर्निंग है उसमें टोटल शेयर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका टोटल कंपनी की टोटल जो शेयर के पीछे अर्निंग हुई है ये बताता है। अर्थात ये आपका है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को, ये बताता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्थात आप लिख सकते हैं कि P इक्वल टू हो गया आपका मार्केट कैपिटल अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे मान लीजिए किसी इंडेक्स का P निकालना है, उस इंडेक्स में 3 कंपनियां हों A B C, तो तीनों का P निकालने के लिए तीनों के मार्केट कैपिटल को ऐड करेंगे और नीचे तीनों के नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल P आपका हो जाएगा मार्केट कैपिटल कंपनी A का, मार्केट कैपिटल कंपनी B का, मार्केट कैपिटल कंपनी C का, तीनों को ऐड अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी का, तीनों का। तो ये होता है आपका पी रेशियो। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे कैसे। इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप हमारे फंडामेंटल प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे इसका डिटेल वीडियो मिलेगा। यहाँ पे संक्षेप में बताता हूँ कि जो भी आपकी सेलिंग हो रही है उसमें से वेरिएबल कास्ट को माइनस करते हैं आप, तो आपका बचता है इबिदा अर्थात अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब इसमें से आप जो भी मशीनें डिप्रेस हो चुकी हैं, पुराने हो चुकी हैं, उनको डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा ईबीट अर्थात अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद इसमें से इंटरेस्ट को माइनस किया जाता है तो आपका बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद जब आप टैक्स पे कर लेते हैं तो आपका बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपका नेट प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं कि सिर्फ पी के बेस पे आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं। चूंकि पी इक्वल टू होता है शेयर की प्राइस अपॉन ईपीएस, जो ईपीएस आपका अर्निंग पर शेयर है। अगर किसी भी कंपनी का अर्निंग घटने लगे या किसी भी इंडेक्स का अर्निंग घटने लगे, ईपीएस घटने लगे, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पी बढ़ रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी पैसा आप निवेश कर रहे हैं उसमें आपको अर्निंग कम हो रही है, मतलब पी इस केस में ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा पी पे वो शेयर आपके लिए महंगा पड़ रहा है। अगर हम हिस्टोरिकल डाटा को देखें तो निफ्टी का पी जनरली 10 से 30 के बीच में वैरी हुआ है। जब भी निफ्टी का पी 10 और 15 के बीच में वैरी हुआ है, मार्केट काफ़ी सस्ता हुआ है। यह आपके लिए सबसे सही समय होता है कि आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं, मार्केट में इंटर कर सकते हैं। लेकिन जब भी हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर आप देखें तो जब भी निफ्टी का पी 22 से ऊपर गया है, मार्केट काफ़ी महंगा हुआ है। निफ्टी का मैक्सिमम लिमिट 30 है, 30 से ऊपर कभी पी गया नहीं। मतलब जब भी निफ्टी का पी 22 से 25 के ऊपर जा रहा है तो वहां से डेफिनेटली मार्केट डाउन हो सकता है, मार्केट कभी भी गिर सकता है। तो वहां से तुरंत आप एग्जिट हो जाइए और उस समय निवेश करने के बारे में मत सोचिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, समझदार इन्वेस्टर वही है जो मार्केट के गिरने का इंतजार करता हो। जब निफ्टी का पी, किसी भी इंडेक्स का पी डाउन होता हो तो आपको सस्ते प्राइस पे अच्छे से अच्छे शेयर मिल सकते हैं। तो आप मार्केट के गिरने का इंतजार कीजिए, उसके बाद उसमें निवेश कीजिए। अगर इसके अलावा किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।